हेलो बच्चों, अगर आपका सीजीएल 2024 में प्री क्लियर नहीं हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एसएससी ने 2025 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है और इस बार अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक लगातार एग्जाम है बच्चों। तो अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी लास्ट एग्जाम की, तो आप इस 6 महीने में अपनी तैयारी को रक्षा करिए ताकि ये जो एग्जाम आने वाले हैं इनमें आप अपनी एक जॉब पक्की कर पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैलेंडर को। सबसे पहले बात करता हूं, स्टार्टिंग जेएसए एलडीसी एग्जाम से है, पर जो हमारे काम का एग्जाम है इसमें से वो है ये। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है हमारा फेज 13 का है, वो 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी और 15 मई तक चलेगी। यानी 16 अप्रैल से 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं और जून जुलाई में एग्जाम होगा। तो आपके एग्जाम की जो शुरुआत है वो लगभग जून जुलाई से हो जाएगी और सबसे पहले फेज 13 आपको देना है। और एग्जाम फेज 13 का होते ही उसके बाद सीजीएल का एग्जाम आ जाएगा 2025 का। बच्चों आपको पता होगा इस बार जो 2024 में एग्जाम हुआ है वो अभी बाद में हुआ था, सीजीएल का सीएचएसएल के बाद हुआ था, सीपीओ के बाद। लेकिन इस साल अगले साल जो 2025 आएगा उसमें सीजीएल का एग्जाम एसएससी सबसे पहले कंडक्ट करने जा रही है, सीपीओ से भी और सीएचएसएल से भी। तो ये इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी 22 अप्रैल को और ये एग्जाम भी जून जुलाई में हो जाएगा। और बच्चों आपको ये पता ही होगा कि पिछले 3-4 साल से एसएससी ने जो अपना कहा है वादा वो पूरा किया है। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी तो वो पीछे नहीं हटती है। इस बार भी एग्जाम जो है टाइम पे होंगे, तो अपनी तैयारी को इसी तरीके से करना है कि जून जुलाई तक आपके नंबर 170 तक पहुंचने शुरू है। बच्चों आप देखें, आपने देखा होगा ना कट ऑफ अभी 153 गई है। कहां उम्मीद कर रहे थे 130, 140, 145, 153 किसी की उम्मीद ही नहीं थी कट ऑफ की। तो इतनी हाई कट ऑफ चली गई है। तो इस बार आपने अपनी तैयारी को और बढ़ाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी उतने ही चांस कम हो जाते हैं बच्चों के क्लियर करने के। तो अपने मार्क्स को पहले ही सिक्योर आप करके रखेंगे। तो जो आपका सीजीएल का एग्जाम है वो जून जुलाई में होने जा रहा है। और उसके बाद जो है हमारा आता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी सीपीओ। एसएससी सीपीओ का एग्जाम जो है वो भी जुलाई अगस्त में होगा। यानी सीजीएल खत्म होते ही सीपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 16 मई से लेकर 14 जून तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सीपीओ के बाद बात करूं, आ जाएगा आपका एसएससी सीएचएसएल 2025 जो जुलाई अगस्त में होगा। और जुलाई अगस्त में जो फॉर्म, ये आपका जो पेपर होगा उसके फॉर्म 27 मई से लेकर 25 जून तक भरे जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा एमटीएस एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, जो पेपर होगा सितंबर अक्टूबर में। आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, लगभग हर महीने एग्जाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल मई के बाद। सबसे पहले अप्रैल मई में हमारा एग्जाम होने वाला है यहाँ पे कौन सा ये नहीं, अप्रैल मई नहीं, सिलेक्शन पोस्ट है जून जुलाई में। जून जुलाई में होगा। उसके बाद जून जुलाई में सीजीएल आ जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त में सीपीयू आ जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त में ही आपका सीएचएसएल आ जाएगा। और उसके बाद सितंबर अगस्त में आपका एमटीएस आ जाएगा। तो हर महीने एग्जाम होने वाले हैं बच्चों। और उसके बाद स्टेनोग्राफर है, अक्टूबर नवंबर में स्टेनोग्राफर हो जाएगा। और स्टेनोग्राफर के बाद बात करता हूं मैं कांस्टेबल की एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। यानी जून से लेकर दिसंबर तक एसएससी ने अपना शेड्यूल पूरा पैक कर लिया है। हर महीने आपके एग्जाम होने वाले हैं। और बच्चों ये तो सिर्फ प्री के एग्जाम्स हैं। अभी जब इनका प्री क्लियर होगा उसके बाद मींस शुरू होंगे, तो मींस के एग्जाम बीच में आते रहेंगे। तो ये जो अभी आपके सामने मैंने जितने भी एग्जाम बताए ये सिर्फ प्री के लिए हैं। तो आपने अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है और कि अगले 6 महीने में आपके नंबर, मैंने कहा 170 का टारगेट बनाना है। कोई भी गए 150, 140, 160, 160 में भी आपने सेफ नहीं मानना। बेशक 160 से कट ऑफ कम जाए, हो सकता है जाएगी, उम्मीद है कम जाने की, पर आपका टारगेट 170 भी होना चाहिए। आपको अर्जुन की तरह 170 मार्क्स दिखने चाहिए, उससे नीचे से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि जितने मार्क्स आपके प्री में ज्यादा होंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको मेंस में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये अपना जो शेड्यूल है एसएससी ने जारी कर दिया है और हर बार की तरह एसएससी इस बार भी अपने शेड्यूल को पूरा फॉलो करने जा रही है। तो जो जून जुलाई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए लगभग 6-7 महीने का समय है। इस 6-7 महीने का सदुपयोग आपने पूरा अच्छे से करना है। और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे वेडिगन के बच्चे हैं उनका प्री क्लियर हुआ है और उनके लिए मेंस के लिए हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करके उनको मेंस के शेड्यूल में हमने डाल भी दिया है। वैसे ही आप में से अगर किसी बच्चे का जो सीजीएल प्री क्लियर हुआ है 2024 का, उसको बहुत शुभकामनाएं। और इतनी हाई कट ऑफ पार करने के लिए तो भाई पार्टी तो बनती है, लेकिन जल्दी ही आपने मेंस के मोड में आ जाना है। तो क्योंकि मेंस में भी ज्यादा समय नहीं है, तो मेंस की तैयारी करते रहिए। और जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो निराश ना हो, 2025 कैलेंडर आपके सामने है, तैयारी में अभी से जुट जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।